नमस्कार और स्वागत आप सभी का। मैं पीयूष कुमार, जनपदीय भाषा साहित्य छत्तीसगढ़ी बीए अंतिम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज मैं आपके सामने संत धर्मदास के पद प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह पहला भाग है। हम पहले पद का वाचन कर लें, फिर उस पर विस्तार से बात करेंगे। पद इस तरह से है। गुरु पैया लागौ नाम लखा दीजो हो, गुरु पैया लागौ नाम लखा दीजो हो। जन्म जन्म का सोया मनुआ, जन्म जन्म का सोया मनुआ, शब्दन मार जगा दीजो हो, गुरु पैया लागौ नाम लखा दीजो हो। घट अंधियार नैन नहीं सूझे, घट अंधियार नैन नहीं सूझे, ज्ञान का दीप जगा दीजो हो, गुरु पैया लागौ नाम लखा दीजो हो, गुरु पैया लागौ नाम लखा दीजो हो। विष की लहर उठत घट अंतर, विष की लहर उठत घट अंतर, अमृत बूंद चुआ दीजो हो, गुरु पैया लागौ नाम लखा दीजो हो, गुरु पैया लागौ नाम लखा दीजो हो। गहरी नदिया अगम बुहाए, गहरी नदिया अगम बुहाए, खेय के पार लगा दीजो हो, गुरु पैया लागौ नाम लखा दीजो हो। इस पद की अंतिम पंक्ति है। धर्मदास की अरज गोसाई, धर्मदास की अरज गोसाई, अब की पार लगा दीजो हो, गुरु पैया लागौ नाम लखा दीजो हो, गुरु पैया लागौ नाम लखा दीजो हो। आपने देखा होगा धर्मदास का जो यह पद है गेय है, कोमल है और शांत रस तो है ही। दरअसल धर्मदास कबीर के विशिष्ट शिष्यों में से थे, ऐसा माना जाता है। और उनका जन्म विंध्य क्षेत्र में बांधवगढ़ में संवत 1452 में हुआ था। वैश्य परिवार में जन्मे धर्मदास छत्तीसगढ़ में धनी धर्मदास के नाम से लोकप्रिय हैं। धर्मदास को छत्तीसगढ़ी का आदि कवि होने का गौरव प्राप्त है। कबीर के शिष्य होने के बावजूद धर्मदास की वाणी में कबीर जैसा आक्रोश नहीं है, बल्कि शांत, प्रेमिल और कोमलता से पूरित उनकी वाणी है। धर्मदास के जीवन वृत्त पर पौराणिकता का प्रभाव अधिक है। ऐतिहासिक रूप से कबीर और धर्मदास एक ही काल के प्रतीत नहीं होते हैं। जैसा कि बताया जाता है, यह अधिक जान पड़ता है कि धर्मदास ने कबीर को भक्त रूप में माना, मतलब स्वयं भक्त होकर उन्हें माना और उनकी उपासना के माध्यम से अपना संदेश छत्तीसगढ़ की धरा पर स्थापित किया। तो अभी जो पद मैंने धर्मदास का पढ़ा, तो उसका भावार्थ हम समझने का प्रयास करते हैं।
गुरु पैया लागौ नाम लखा दीजो हो। गुरु के पास जाकर कह रहे हैं कि मेरा नाम लिख लीजिए। बहुत आसान इसका भावानुवाद है। गुरु, आपके मैं चरण छूता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, प्रणाम करता हूँ आपको, मेरा नाम आप लिख लीजिए। आपने देखा होगा कि जब हम स्कूल जाते हैं तो हम नाम ही लिखवाते हैं सबसे पहले। तो ये एक तरह की प्रक्रिया शुरू से चली आ रही है। इसका हम एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी अगर ले लें 300, 400, 500 साल पहले का, तो इस पंक्ति से हमको ये समझ में आता है। आगे कहते हैं, जन्म जन्म का सोया मनुआ, शब्दन मार जगा दीजो हो। मन सोया हुआ है। ये सोना नींद में सोना नहीं है, ये अज्ञानता का सोना है। जागरण ज्ञान है और निद्रा अज्ञानता है। तो कहते हैं आगे कि इस सोए हुए मन को शब्दन मार जगा दीजो हो, शब्दों की मार से जगा दीजिए। आप गौर करेंगे कि हम जब घर में रहते हैं या जब बचपन में देर तक सोते हैं, तो घर में जो माता पिता हैं अक्सर बड़ी तेज आवाज़ में, और कभी कभी तो लोकाचार है, एक साधारण दृश्य बता रहा हूँ आपको, कि कभी कभी तो मार कर या डांट कर फटकार कर उठाया जाता है। यहाँ क्या कह रहे हैं, जन्म जन्म का सोया मनवा, जन्मों से सोया हुआ मन है, शब्दों की मार मार के आप उसे जगा दीजिए। हे गुरु जी, हे गुरुदेव। आगे कहते हैं, घट अंधियार नैन नहीं सूझे, ज्ञान का दीप जगा दीजो। जीवन में अंधेरा है, बार बार वही बात आएगी। जीवन में अंधेरा है कि इसका अज्ञान का अंधेरा है। ये दुनियावी माया मोह, ये सब मुझे नैतिक रूप से कमजोर करते हैं, इनसे मुझे उबरना है। ये सारी चीज़ों का अंधेरा है, मुझे सही राह में जाना है, मुझे सही दिशा में जाना है। जीवन एक मिला है, इसे सही ढंग से समझना है। मेरे लिए ज्ञान का एक दीप आप जला दीजिए, मुझे शिक्षा दीजिए, मुझे उबारिए। विश्व की लहर उठत घट अंतर। घट, घट के लिए बहुत सारे प्रयोग हम देख सकते हैं। फिलहाल हम शरीर, देह, काया, अपने बॉडी को हम महसूस करें। विश्व की लहर उठत घट अंतर। इस शरीर के अंदर जो मन है, उस मन में विष, यह विष से अर्थ नकारात्मक भाव है। वही जिसको हम अज्ञान या अंधेरा कह रहे हैं, वो यहाँ पर विष है। विष की लहर उठत घट अंतर, अमृत बूंद चुआ दीजो हो। मन में जो नकारात्मक भाव आ रहे हैं तो विष के समान है। जाहिर सी बात है, व्यक्तित्व का खौफ करते हैं इस तरह की जो भावनाएं, इस तरह का जो विचार है। गुरु जी, आप उसमें ज्ञान रूपी अमृत की बूंद चुआ दे। चुआ देना मतलब टपका देना, तो सारा विष, सारे विष का शमन हो जाएगा। गुरु से यह अपेक्षा धर्मदास कर रहे हैं। अगली पंक्ति है, गहरी नदियां अगम बुहाए। नदी गहरी है। कौन सी नदी? जीवन की नदी। और इसमें जीवन में हम बहे जा रहे हैं। हमें भान नहीं है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और बहुत मुमकिन है कि हम बुरा ही करते जा रहे हैं। मानव जीवन एक मिला है, वह एक तरफ से नाश हुआ जाता है। आगे कहते हैं, गहरी नदियां अगम बुहाए। नदी यहाँ पर जीवन है, और जीवन की नदी में हम बह रहे हैं। अच्छा बुरा इसका भान नहीं है। अच्छा क्या है, बुरा ही बुरा है। इस जीवन रूपी नदी से, इस जीवन रूपी गहरी नदी से हमें एक
नौका में बिठाकर जिस तरह से नाविक पार करवा देता है, उसी तरह से हे गुरु, आप अपने ज्ञान से मुझे इस सांसारिक माया मोह रूपी गहरी नदी से बाहर निकालिए। खेय के पार लगा दीजो, गहरी नदी है, नाव में बैठ के पार करा दीजिए। कैसी नाव? ज्ञान की नाव। कैसी नदी? जीवन की नदी, माया मोह की नदी। अंतिम पंक्ति है, धर्मदास की अरज गुफाई, अब की पार लगा दीजो। धर्मदास कहते हैं कि मैं अर्ज कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब की पार लगा दीजो। यहाँ अब की का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि वो गुरु से कई बार ये बात कह चुके हैं और निरंतर अपनी उस बात पर कायम है कि इस बार तो प्रभु मुझे इस संसार, इस माया मोह, इस अज्ञानता, इन तमाम नकारात्मकता के अंधेरों से मुझे आप बाहर निकाल ही लीजिए। इस पद में हम देखते हैं कि जो शब्दों की कोमलता है, कहन का जो ढंग है, विनम्रता है और गेय है, जिस तरह से हमने देखा शुरू में, उस लिहाज से यह पद अद्भुत है। धनी धर्मदास विंध्य में पैदा हुए थे और उनकी यात्रा छत्तीसगढ़ के दामाखेड़ा तक आई थी। वहाँ उन्होंने गद्दी स्थापित की और वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जो कबीर पंथ का प्रसार और प्रभाव है, वो संत धर्मदास की ही देन है। प्रस्तुत पद जो हमने पढ़ा वह छत्तीसगढ़ी में जरूर है, पर इसमें पूर्वी हिंदी का प्रभाव है। यह पद गुरु महिमा का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इस गेय पद में सरलता और सहजता है। जन्म जन्म एक जगह आया हुआ है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, वहाँ पर आप इसको विशेष रूप से चिन्हित कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि गुरु महिमा के प्रति उच्च भाव से संपृक्त इस पद में धनी धर्मदास हम सभी को बहा ले जाते हैं। मन में, घट में एक धार इस पद को पढ़ने पर बहते ही रहती है। गुरु पैया लगाना लखा दीजो, गुरु पैया लगाना लखा दीजो।